स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसके फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड what is the mode of nutrition। न्यूट्रिशन क्या होती है और what is the way of taking nutrient, means mode of nutrition in plants क्या है, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। autotrophic nutrition हमने बिल्कुल डिटेल में किया था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने ये देखा था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट होती है, क्या मटेरियल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे 4 रॉ मटेरियल जो थे वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थे। आपने पिछले पार्ट में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन 4 को कंबाइन करके हमने जो बनाया था वो हमने देखा था कि हमारे पास ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बन रहा था प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। अब हम जो सारी की सारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को यूकेशन की फॉर्म में देखेंगे। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि फ्रॉम द रूट जो प्लांट था उसने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया था। फ्रॉम लीफ, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल लीफ के अंदर अपने आप थी, जिसने सनलाइट को ट्रैप किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाया। अगर इस प्रोसेस को हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस में आपने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम टेस्ट करते हैं अगर और प्लांट के लीव्स में स्टार्च पाई जाती है, इट मीन्स कि उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की हुई है। और स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। वो जो फूड है प्लांट का वो स्टार्च के रूप में जो है वो एकत्रित हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हम पता लगाएंगे कि प्लांट ने जो है वो फोटोसिंथेसिस की है कि नहीं की है। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह के 2 गमले में दो फूलों के गमले लेने हैं जिसमें 2 प्लांट सेम प्लांट लगे हों। कीप 1 इन डार्क। एक गमले को आप डार्क जगह पे, डार्क कमरे में रख दीजिए या एक ब्लैक बॉक्स के अंदर रख दीजिए फॉर 72 आवर्स, अप्रॉक्सीमेट 3 दिन के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को हमने धूप में रखना है। फिर आफ्टर 72 आवर्स हमने इसके ऊपर जो है वो आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं। फिर दोनों प्लांट्स के पत्तों के ऊपर हमने आयोडीन टेस्ट किया और अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड किया। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। फिर हमने क्या करना है कि जिस प्लांट को हमने डार्क में रखा हुआ था
उसको फिर हम दोबारा सनलाइट में रखेंगे और आफ्टर 3-4 डेज, 3-4 दिनों के बाद फिर से हम उसका जो है वो आयोडीन टेस्ट लेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन को भी अपनी बुक में नोट करेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जरूरी नहीं है कि जो पत्ते हरे हों सिर्फ उन्हीं में क्लोरोफिल है। जो बोलता है अदर देन ग्रीन लीव्स हैं उनमें भी क्लोरोफिल होती है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द क्लीन कलर। लेकिन होता क्या है कि उसमें रेड कलर की, ब्राउन कलर की जो पिगमेंट होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर की पिगमेंट जो वो थोड़ी इसमें अपना कलर जो है वो शो ऑफ नहीं कर पाती, और वो दूसरी जो रेड एंड ब्राउन पिगमेंट है वो अपना कलर शो ऑफ कर पाती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस आल्सो। उन पत्तों में भी जो ग्रीन कलर के अलावा अदर कलर्स के हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने देखा कि जहाँ पे पानी थोड़ा सा स्टेगनेंट है, खड़ा हुआ पानी होता है, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर के रेशे जैसे आपको दिखाई देते हैं। These are generally formed by the growth of organisms called algae। तो मैक्सिमम जो ग्रीनिश हमें स्टेगनेंट वाटर में पैचेस दिखती हैं वो एल्गी के कारण होते हैं, शैवाल के कारण होते हैं। वो वहाँ पे शैवाल ग्रो कर गई होती है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस एल्गी का कलर ग्रीन क्यों है? दे कंटेन क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल होती है, विच गिव देम द ग्रीन कलर, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या प्लांट के अंदर बनता है हम वो भी देखेंगे। यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम जनरली यही पढ़ते हैं कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है। दी कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। वैसे भी अगर आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखेंगे तो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें होता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज। और वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनता, इसके अलावा प्रोटीन भी बनती है, फैट्स भी बनते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन में जो है वो नाइट्रोजन भी होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। फ्रॉम वेयर डू दी प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। लेकिन अब हमने फोटोसिंथेसिस में तो देख लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आई थी, वाटर भी आया था, वाटर में हाइड्रोजन भी थी, ऑक्सीजन भी थी, लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ से आई? अब नाइट्रोजन भी वहाँ तक कहीं ना कहीं से पहुँची होगी। बोलता है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। हम सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेट 78% जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो नाइट्रोजन है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। पर प्लांट जो है वो डायरेक्टली एयर से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, एजोवेक्टर, दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं।
जिस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। जो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स हो गई उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है along with the वाटर, वाटर के साथ साथ। जैसे वो पानी, और आपने प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो वेसल्स होती हैं, जो पाइपिंग सिस्टम होता है, फिर रूट से वो पाइपिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो वाटर और मिनरल जो हैं वो लीफ तक जो वो पहुंचते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू दिस सॉइल। अब कई बार आपने देखा है कि जो किसान होते हैं वो खेतों में फर्टिलाइजर्स जो हैं वो डाल रहे होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन्स होती हैं, वो डायरेक्ट सप्लाई दे रहे होते हैं सॉइल को नाइट्रोजन की। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। अब समझ ही गए हैं कि प्लांट जो था वो प्रोटीन कहाँ से ली और कैसे वो प्रोटीन जो थी वहाँ तक पहुँची, और उसी नाइट्रोजन कैसे वहाँ तक पहुँची। तो उसी नाइट्रोजन की वजह से, उसी की प्रेजेंस की वजह से जो था वो प्लांट जो था वो प्रोटीन और विटामिन जो था वो सिंथेसाइज कर पाया था। यहाँ तक हमने डिस्कस किया द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इटसेल्फ। पौधा जो है वो अपना खाना अपने आप कैसे बना रहा था, क्या तरीका रहा था वो बनाने का। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। अदर न्यूट्रिशन हाउ दैट अकर इन plants. We will see in this article other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं, सबके सब प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होती। कुछ एक ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो खाना भी नहीं बना सकते, क्योंकि एग्जैक्ट पूरा रॉ मटेरियल जो था वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए, जो उनके पास नहीं है। हाउ डू दे सर्वाइव? फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं? एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, कहाँ से वो अपना पोषण करते हैं, पोषक तत्व उनको कहाँ से मिलते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग की तरह, अदर एनिमल की तरह, वो प्लांट भी अदर प्लांट के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं कि वो अपना खाना बनाएं और उनसे हम अपना खाना लें। दे यूज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से वो अपना खाना नहीं बना पाए तो उन्होंने सेकेंड मोड ले लिया, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5। अगर हम फिगर नंबर 1.5 को देखें, ये देखिए इस पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कि एक ग्रीन प्लांट है और ग्रीन प्लांट को पूरा का पूरा कवर कर लिया है येलो वेन्स ने। अब ये येलो वेन्स क्या हैं इस ग्रीन प्लांट के ऊपर? ये भी प्लांट है क्या? इसका भी ये अपने आप खाना बनाता है या किसके ऊपर डिपेंड है? ये हम सारा इसमें देखेंगे कि they use heterotrophic mode of. Look at the figure number 1.5. Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branching of a tree? हमने देखा कि पीली पीली जो ब्रांचेस हैं, वेन्स हैं, वो पूरी की पूरी जो थी वो उस ग्रीन प्लांट के ऊपर लिपटी हुई थी। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कुशकुटा। ये भी एक प्लांट है, ये पीली पीली वेन्स भी एक प्लांट है जिसको कुशकुटा बोलते हैं, अमरवेल बोलते हैं, हिंदी में आकाश बेल बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। जिस
प्लांट के ऊपर ये लगी होती है कुस्कुटा अमरबेल, वो उस प्लांट से ये अपना खाना जो है वो लेती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। अब आपने देखा है, जनरली आप जानते हैं कि जो मेहमान घर पे आते हैं, मेहमान को गेस्ट कहा जाता है, और जिसके घर में गेस्ट आया होता है उसको होस्ट कहा जाता है, मेज़बान कहा जाता है। सेम वे में जो अमरबेल है, कुस्कुटा है, वो अदर प्लांट के ऊपर लगी, जिस प्लांट के ऊपर वो लगी है उस प्लांट को होस्ट का नाम दिया गया। द प्लांट ऑन विच it climbs, it is called host, since it deprives the host of valuable nutrient. Cuscuta is nutrients here which are directed downwards. कुस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट। और हमने यहाँ पे देखा कि जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट इज ए होस्ट, और जो कुस्कुटा अमरबेल इसके ऊपर लगी है दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। ये गेस्ट हो गया। एज वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। हम और अन्य एनिमल भी एक प्रकार के पैरासाइट हो सकते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर्स। हमारे ऊपर कौन से पैरासाइट होते हैं? आपने देखा कि सिर में कई बार जुएं पड़ जाती हैं, लाइसिस। दीज आर पैरासाइट। वन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर रहा है फॉर देयर न्यूट्रिशन, इट मीन दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। हैव you can see this paheli wants to know whether mosquito, bedbug, lice and leeches are the that suck our blood are also parasite। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे मच्छर है, बेडबग हैं, लाइसिस हैं, लीचीज हैं, जो हमारे खून को चूसती हैं, तो वो भी एक तरह के पैरासाइट हैं। Have you seen or heard of plant that can eat animal? अब एक तरीका तो न्यूट्रिशन लेने का एक हो गया कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर रहा है। ये आपने सुना है होगा कि एक एनिमल इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को पकड़ता है। देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट। इंसेक्ट को पकड़ते हैं एंड डाइजेस्ट देम, और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या आपको ये हैरानी वाली बात नहीं लग रही है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। वो प्लांट वो ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर नंबर 1.6। ये जो फिगर 1.6 है, ये भी एक ऐसा ही प्लांट है। इसका नाम है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट। द पिचर लाइक और अ जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। इसके जो लीफ हैं वो जग की तरह, घड़े की तरह जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। ये अपेक्स पार्ट जो है लीफ का, वो लिड में, ढक्कन के रूप में जो वो कन्वर्ट हो गया होता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो कि इस माउथ को, पेरिस्टोम को खोलने में और बंद करने में हेल्प करता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर्स। इस पिचर्स को अगर हम देखें अंदर में, तो इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ को डायरेक्टेड होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर, जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर लैंड करता है, इसके ऊपर बैठता है, द लिड क्लोज्ड, तो जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है। एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो इसके बाल होते हैं उसके अंदर वो फंस जाता है, जो इंसेक्ट इसने ट्रैप किया। द लिड क्लोज
this and the insect is trapped, the insect is digested by the digestive juices. फिर जैसे वो इंसेक्ट अंदर की तरफ तो जा सकता है लेकिन बाहर की तरफ वो नहीं आ सकता, और लास्टली उसके ऊपर जो प्लांट है वो अपने इन डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब, और जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. ऐसे प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं. इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या यह पॉसिबल है कि वो प्लांट सारे के सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से नहीं ले पाते जो उनको चाहिए? नाउ वी विल सी द अदर mode of nutrition, that is saprotrophic nutrition या saprotrophs. You might have seen packet of mushroom sold in vegetable market. आपने देखा कि मार्केट में सब्जी वाली मार्केट में जो सब्जी की मंडी होती है उसमें पैकेट्स में मशरूम बिक रहे होते हैं. जैसे ये वाला पैकेट अब मैं आपको यहाँ पे सर्कल करके दे रहा हूँ, ये जहाँ पे कर्सर घूम रहा है वो मशरूम है. यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रॉटनिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि जो सड़ी गली सी लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर भी अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो है वो ग्रो हो रहे होते हैं. लेट अस फाइंड आउट what type of nutrient they need to survive and from where they get it them. अब हम देखते हैं कि उनको किस तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है और वो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं. एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, ये ब्रेड का टुकड़ा लिया हुआ है, ठीक है. तो बोलता है कि एंड मॉइस्टन इट, और उसको थोड़ा सा गीला कीजिए विद वाटर, पानी के साथ. लिव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेसेस फॉर 2-3 days. ऐसी जगह पे रखना है कि वो थोड़ी नमी वाली जगह भी हो और वहाँ पे गर्माहट भी हो. ध्यान रहे 2 चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो मॉइस्ट होनी चाहिए, सेकंड वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म होना चाहिए. वहाँ पे उसको 2-3 दिन के लिए रखना है. और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि उसके ऊपर कोई पैचेस, इस तरीके से पैचेस जो हैं वो ग्रीन पैचेस, ब्राउन पैचेस जो हैं वो ग्रो नहीं हो रहे हैं. व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? इन पैचेस का कलर क्या होगा? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप. उन पैचेस को, उस ब्रेड के पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखिए क्या चीज़ है वो. और अब मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक कीजिए. राउट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और अपनी नोटबुक में वो सारी चीज़ें नोट कीजिए जो आपको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड. आप देखोगे उसमें रुई की तरह धागे धागे रेशे रेशे जो हैं वो बने होंगे. दीज ऑर्गेनिजम्स, अब वो रेशे रेशे कॉटन लाइक जो रेशे हैं, थ्रेड्स हैं, दैट आर ऑर्गेनिज्म, एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई. ये फंगस होते हैं. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड. वो ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से ले रहे हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism take in nutrients from the dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना ले रहा है
अपना भोजन ले रहा, दैट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है आपको, व्हाट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आप व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, व्हाट आर पैरासाइटिक प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने एक कड़ी और देख ली जाती, दैट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिनमें सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, दैट आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। उनको क्या कहा जाता है? सैप्रोट्रॉफ्स। द फंजाई आल्सो ग्रो इन ऑन पिकल्स। अचार के ऊपर देखी होगी आपने, फंगस ग्रो होती, फफूंद ग्रो होती। लेदर्स के ऊपर देखी होगी, क्लोथ्स के ऊपर देखी, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। और ऐसे आर्टिकल, ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी गर्म और नमी वाली जगह पे रखी हो लंबे समय के लिए, वहाँ पे अक्सर जो है वो फंगस ग्रो कर जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बरसात के दिनों में आपने देखा कि बरसात में थोड़ा मौसम गर्म भी होता है, मॉइस्टी भी होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो फंगस जो है वो खराब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दी मीनेस ऑफ द फंजाई इन योर हाउस। क्या क्या चीज़ें जो है वो फंगस खराब कर देती है, किन किन चीज़ों के ऊपर फंगस ग्रो करती है, आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर्स। आई कहाँ से फंगस? एयर से। इसके स्पोर्स जो थे, इसके दाने जो थे, वो कहाँ थे? एयर में थे। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो स्पोर जो हैं किसी वेट और वार्म जगह के ऊपर जो है वो चीज़ के ऊपर गिरे, दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट किए, एंड ग्रो, और वहाँ पे ग्रो करके। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं या कोई वो बात, वो तरीका निकाल सकते हैं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो थी वो खराब हो रही थी, उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ द शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। अब हमने देखा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो था वो एक प्लांट जो था वो डिपेंड कर रहा था। उसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी देखी, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखी। अब हम देखेंगे कि सपोज आप और आपके दोस्त लंच बॉक्स शेयर कर रहे हैं। शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ने चपाती लाई हुई है और दूसरे ने मटर पनीर लाया हुआ है। दूसरा चाहता है कि मैं मटर पनीर खाऊं, दूसरा चाहता है मैं चपाती भी खाऊं। तो एक के पास जो चपाती है वो उसको दे देता है और दूसरे से आधा जो है वो मटर पनीर ले लेता है। दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। मीन्स एक की कमी को दूसरा पूरा कर रहा है, दूसरे की कमी को दूसरा पूरा कर रहा है। तो ऐसी न्यूट्रिशन में इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? बोलता है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। वो शेल्टर, वो रहने का प्लेस, जो उसका लैंडिंग प्लेस है, उसको भी शेयर करेंगे, और न्यूट्रिएंट्स जो उसका फूड है, उसको भी, न्यूट्रिशन है, उसको भी वो शेयर करेंगे। एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या आएगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कुछ फंजाई जो है वो प्लांट्स की रूट में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। जो प्लांट है उन फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। और इसके बदले में जो फंगस है वो वाटर और कुछ एक न्यूट्रिएंट जो उसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी विल सी इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स। लाइकन्स में मैक्सिमम सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि लाइकन में एल्गी और फंजाई, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ग्रो करते हैं और अपना निर्वाह करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा। जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है इसका वो एल्गा है। एंड फंगस
और फंगस, ये दोनों एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस जो है वो एल्गा को शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है एंड मिनरल टू गेट द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड, और वो सारा मटेरियल लेके एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है किसको, फंगस को। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड एज दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज दी हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिपेल्निश्ड इन देयर सॉइल। जो न्यूट्रिएंट हैं अगर वो सॉइल में ख़त्म हो गए हैं तो उसको दोबारा से किस तरीके से जो है वो उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। सपोज करो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर ख़त्म है, कम हो गई है, तो किस तरीके से उसकी प्रतिपूर्ति की जाए, किस तरीके से उसको रिपेल्निश किया जाए, क्या उसमें डाला जाए ताकि जो न्यूट्रिएंट हैं वो दोबारा से उस सॉइल में जो है वो भरपूर हो जाए। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं या माली होते हैं वो खेतों में गमलों में या अपने लॉन्स में जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाल रहे होते हैं। और लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, फर्टिलाइज़र क्यों डाला जाता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी हो गया? क्यों? सिंपली हम कह देते हैं कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, लेकिन क्यों कम हो रही है, उसमें ऐसी क्या चीज़ की कमी आ गई जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो सॉइल से क्या ऑब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट और मिनरल ऑब्जॉर्व। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, जैसे जैसे जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट और मिनरल जो प्लांट सॉइल से खसक करता है उतनी उसमें कमी होती जाती है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस ईटीसी, और फर्टिलाइजर और मैन्योर जिसमें ये चीज़ें प्रचुर मात्रा में होती हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो उस सॉइल में उन चीज़ों की प्रतिपूर्ति के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो है हम समय समय पर जो है खेतों में जो है वो फर्टिलाइज़र डालते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर हम सॉइल में जो प्लांट की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर उसको हम सही रखेंगे तो प्लांट हेल्दी भी होगा और ज़्यादा भी ग्रो करेगा। यूजुअली crop plants absorb a lot of nitrogen and soil become deficient in nitrogen. You learnt that through nitrogen gas is available in plenty in the air, the plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. अब उस तरीके से जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर लेता है डायरेक्टली, उस तरीके से नाइट्रोजन नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको सॉइल से ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और सॉइल में अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, उसको रिपेल्निश करने के लिए हमें जो है वो फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है, या फिर उसकी जगह अगर जो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म एंड द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जिसके बारे में बात कर रहा था, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैच करके सॉइल के अंदर फिक्स करता है ताकि वो सॉल्युबल फॉर्म में जो है वो प्लांट उसको सक कर पाए। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम बोलता है नाइट्रोजन अपना खाना नहीं बनाता, सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम पी, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, दालों वाले प्लांट होते हैं जैसे ग्राम, पी, मूंग, बीन, इनकी जड़ों में, इनके रूट नोड्यूल्स में जो है वो ये बैक्टीरिया जो वो लैंड करता है, रहता है, ताकि वो वहाँ से अपना भोजन ले ले और बदले में जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर दे। इन रिटर्न द plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have symbiotic relationship.
This association is a great significance for the farmers, and they can reduce the use of nitrogen fertilizer where the leguminous plant are grown. In this chapter हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। इन एनी केस किसी बच्चे को कोई टॉपिक, कोई बात, वैसे तो हमने कोशिश की कि लाइन टू लाइन इस चैप्टर को क्लियर करवाने की कोशिश की, फिर भी किसी बच्चे को इन एनी केस कोई बात समझ नहीं आई है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है, या डायरेक्ट मेरे नंबर पर, जो मेरा नंबर है 9418544998 के ऊपर कॉल करके मुझे उस टॉपिक के बारे में बता के जो है वो डिस्कस कर सकता है। हम धन्यवादी रहेंगे अगर आप हमें सुझाव भी देंगे, अगर कोई कमी रह गई हो। वैसे तो हमने कोशिश की, आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में जितनी भी सुविधाएं मेरे पास अवेलेबल हो पाई, उन सुविधाओं के मद्देनज़र अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि आप तक अच्छा से अच्छा और सही से सही मटेरियल जो है भेजा जाए। धन्यवाद।